शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरल भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देवाधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी के साथ विवाह कर ही ले। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ। भगवान की इतनी माताओं के साथ में भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के लिए। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे ही इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहाँ से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप, प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया पार्वती जी को, नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे। इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला
जब दो अधिक के दो पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिल अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना